दोस्तों, जुमा जुमा 4 दिन हुए थे शादी के, फिर सौतन की बाहों में लुटने लगा प्यार। मर्डर मिस्ट्री का यूं खुला राज, जिसे सुनकर पैरों से तले जमीन खिसक जाएगी। 23 अप्रैल 2024 दिन था। अपने हाथों में पति के नाम की मेहंदी रचाए अर्निका ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है। 19 साल की अर्निका की शादी उसके परिवार वालों ने दीपनगर इलाके के चकदिलावर बदरू बिगाह गांव में रहने वाले दीनानाथ केवट नाम के शख्स के साथ बड़े ही धूमधाम से की थी। पिता के घर से विदा हुई अर्निका को आंखों में अपनी नई गृहस्थी को लेकर सुनहरे सपने थे। पति से लेकर ससुराल के हर सदस्य का ध्यान रखने की जैसे उसके ऊपर धनु सवार थी। उधर अर्निका के परिवार को भी सुकून था कि चलो उनकी बेटी ससुराल में खुश है। लेकिन एक दिन अर्निका के मायके में उसके पति का फोन आता है, जिसमें अर्निका का पति दीनानाथ 3 जून को फोन कर उसके भाई से पूछता है कि क्या उनकी बहन वहां आई है। तो भाई के इनकार करने पर दीनानाथ बताता है कि उनकी बहन लापता हो गई है। यह सुनते ही अर्निका के मायके में कोहराम मच जाता है, जिससे उसका भाई, माँ और सभी लोग तुरंत ससुराल पहुंचते हैं और अर्निका की तलाश में जुट जाते हैं। गांव से लेकर जंगलों तक अर्निका को तलाशा जाता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। इस बीच जून को अर्निका का भाई अपने बहन को तलाशने हुए गांव के पास बहने वाली नदी पर पहुंचता है, जिसमें अर्निका के भाई उसे तलाश ही रहा था कि उसकी नज़र नदी के पास दुपट्टे के एक टुकड़े पर पड़ती है, जिसे पास जाकर देखने पर पता चलता है कि ये दुपट्टा थोड़ा सा हिस्सा बाहर था, जबकि बाकी जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। अर्निका का भाई तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है, जिसे आनन फानन में पुलिस को गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और उस जगह की खुदाई शुरू कर दी जाती है, जिसे कुछ गहराई पर खोदते ही एक कंकाल नजर आता है। उस कंकाल के साथ एक बेडशीट भी मिलती है, जिसमें अर्निका के परिवार वाले देखकर हैरान रह जाते हैं। ये जो कंकाल अर्निका का ही था, उसके परिजन आरोप लगाते हैं कि अर्निका की हत्या उसके पति ने ही की है। हालांकि पुलिस अभी तफ्तीश कर ही रही थी कि अर्निका के परिजन उनकी ससुराल पहुंचते हैं और दीनानाथ को पीटना शुरू कर देते हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस दीनानाथ को हिरासत में ले लेती है और इसके बाद एक कहानी खुलती है। जो कहानी है, इसमें सामने आता है पति, पत्नी और ओ, जिसका कनेक्शन लौहर था, 3 का कनेक्शन था। अर्निका के परिजनों के मुताबिक दीनानाथ का एक महिला के साथ अवैध संबंध थे। एक दिन अर्निका किसी काम से बाहर गई और वापस आकर जब उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो उसका पति अपने प्रेमिका की बाहों में एकदम लिपटा था। तो अपने पति को इस हालात में देखते ही अर्निका भड़क जाती है और इधर पत्नी के सामने पोल खुलने से दीनानाथ भी सक्का पक्का हो जाता है। इसके बाद अपने आप को बचाने के लिए वो गला घोंटकर अर्निका की हत्या कर देता है। अब उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए दीनानाथ अपने प्रेमिका के साथ मिलकर नदी किनारे एक गड्ढा खोदता है। वहाँ अर्निका के शव को दफनाने के बाद उसके ऊपर एक केमिकल डालता है ताकि लाश जल्दी गल जाए। अपनी साजिश को अंजाम देकर दीनानाथ अर्निका के भाई को फ़ोन करता है और उसके लापता होने की फर्जी कहानी सुनाता है। अर्निका के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने दीनानाथ और उसके भाई को प्रेजेंट में गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन एक अभी नया नवेली दुल्हन जो शादी करके आई और दीनानाथ की पत्नी बनी, तो उस पत्नी में क्या कमी थी कि किसी दूसरे लड़की से अफेयर चलाने का, और वो भी अपने घर में। दोस्तों, यह स्वाभाविक है। अपने आप पे ही ले लो, मान लो आपके पास पत्नी है और आप पत्नी के छोड़कर और अपने पत्नी के बेड पे ही किसी और के साथ अवैध संबंध बनाओगे, तो क्या मतलब, किसी को भी बुरा लगेगा। यही सा मैटर था दोस्तों जो हमारे देश में चल रहा है, और ऐसे ऐसे हत्यारे लोग इस देश में पैदा हुए हैं इस कलयुग में कि सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक था और फिर मिलते हैं एक और क्राइम स्टोरीज में। जब तक के लिए